स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम जो है पीपीएससी के पास्ट पेपर जनरल नॉलेज के पोर्शन के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम पहले सन 2023 के पेपर जो हैं उनको देखेंगे। तो अगर आपके पास प्रिंट हो तो बेशक आप साथ साथ भी मार्क कर सकते हैं, वरना आप इनको खुद मार्क कर लीजिएगा, इनको समझना ज़रूरी है। Amazon फाउंडेड इन विच ईयर? ये अमेजोन किसकी बात हो? ये जो पहला पेपर है ये असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर वेलफेयर का पेपर 2023 में हुआ था। उसमें ये तमाम क्वेश्चंस आए थे। तो आप उम्मीद है कि आपके भी इसी तरह के या इन्हीं में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इन पेपर्स में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपको ना आता हो। तो फिलहाल आप मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन स्किप करेंगे, अगर टाइम मिल गया तो फिर आप उनको भी देख लीजिएगा। Amazon फाउंडेड इन विच ईयर? ये अमेजोन कंपनी है जो ई कॉमर्स से रिलेटेड है, जिसका पाकिस्तान में कुछ अरसे से बहुत जो दौर तो हो रहा था और लोग इस पे बिजनेस स्टार्ट कर लिया था इन्होंने। तो ये 1994 में कायम हुई थी। तो वैसे एक दुनिया का सबसे बड़ा जो जंगल है वो भी अमेजोन है, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गन का जो जो मेन यूनाइटेड नेशन है, यूएनओ जिसे कहते हैं, उसका जो सबसे बड़ा हेड होता है वो जनरल सेक्रेटरी होता है। तो पहला एशिया का यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी कौन था? तो ये है यूथांट। विच सूरा स्टार्ट विदाउट बिस्मिल्लाह? कौन सी सूरत बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है? सूरह तौबा। द फर्स्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन है। पीरियोडिक टेबल में पहले पीरियोडिक टेबल वो टेबल होता है जिसमें तमाम जो एलिमेंट्स हैं या अनासिर हैं उनके नाम लिखे होते हैं। तो उसमें सबसे पहला आंसर जो है वो हाइड्रोजन है। विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन गिव सुप्रीम कोर्ट टू सुओ मोटो पावर्स? कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो पावर देता है? 184(3), आर्टिकल 184(3). हु रोड द नॉवल प्राइड एंड प्रीजुडाइस? ये नॉवल किसने लिखा था? ये जेन ऑस्टिन ने लिखा था। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि एक जैसे कहते हैं कि मोबाइल की मेमोरी जीबी जो है, जीबी की बात हो रही है, जीबी, एमबी, केबी, ठीक है। तो बाइट, तो ये इसकी बात हो रही है कि 1 GB या 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। द मीनिंग ऑफ लाफ इन वन स्लीव्स इज? टू लाफ स्केरेटली। द मीनिंग ऑफ ईडियम, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है। इस ईडियम का क्या मतलब है? लाफ इन वंस। तो ये इंग्लिश के क्वेश्चन हम स्किप करेंगे। द ऑन दिसंबर 14 दिसंबर 2022 को विच कंट्री लॉन्चेस स्पेस फोर्स यूनिट इन साउथ कोरिया? 14 दिसंबर 2022 को कौन से मुल्क ने जो है खलाई फोर्स बनाई? ठीक है, ये अमेरिका है, यूएस ने। इसके बाद है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश रूल वाज मेड इन 1928। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ये 1928 में हुई थी, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल जो है, बरतानिया जो ब्रिटिश रूल था, हुकूमत थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी, उसके खिलाफ एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो 1928 में हुई थी। सीएन टावर इज लोकेटेड इन टोरंटो। टोरंटो में मौजूद है सीएन टावर। बैते रिजवान टुक प्लेस इन? बैते रिजवान कौन से साल में हुई? 6 हिजरी में। अकॉर्डिंग टू 1989 सेंसिस द शेयर ऑफ अर्बन सेटलमेंट पाकिस्तान इज? तो शहरी आबादी कितनी थी? 32.52%, जो 1992 की मरदमशुमारी के मुताबिक। हाउ मैनी डेज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रिमेन्ड इन द एब्डोमेन ऑफ फिश? पेट के जो मछली के पेट में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 40 दिन तक रहे। हु स्टार्टेड फराइजी मूवमेंट? हाजी शरीयतुल्लाह ने,
फ्राइजी मूवमेंट जो है वो लॉन्च की थी। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 एडी आफ्टर डेथ, यानी कि सदी ईसवी में पैदा हुए। जो हमारे ये साल साल चल रहे हैं एडी 2023, इसी तरह जो ईसवी साल है इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है 571। हु इज द विनर ऑफ आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप 2021? 2021 में T20 जो वर्ल्ड कप है, 20 ओवर्स का वर्ल्ड कप, उसका मेंस का वर्ल्ड कप का विनर कौन था? ऑस्ट्रेलिया। और अभी जो मौजूदा जो 50 ओवर वाला है वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप है, उसका भी विनर ऑस्ट्रेलिया ही है। और रनर जो आखिरी फाइनल मैच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हुआ था, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 रिलेटेड टू अफेयर ऑफ ज़कात? 1973 का कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जो ज़कात से मुतालिक है? ये 31वां आर्टिकल है। 31वां आर्टिकल जो है ज़कात से रिलेटेड है। सुओ मोटो पावर का हमने पढ़ा 182(3), जो है अदालतों को सुओ मोटो का इख्तियार देता है। हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब? पंजाब की तकसीम इन्होंने की थी, तो उसका लास्ट कौन सा गवर्नर था इनका? सर इवैन जेनकिंस, ये अंग्रेज था जिसकी जो यहाँ का गवर्नर था। एंटोनिम ऑफ एम, इसको छोड़ दें, इंग्लिश का है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी इंग्लिश का है। नेक्स्ट, डीजीओ ग्रेशिया इज डैश यूएस मिलिट्री बेस इन इंडियन ओशन। जो इंडियन ओशन है, जो इंडियन जो ये बहीरा अरब जो जो इंडियन ओशन समंदर है, इसमें अमेरिका ने एक मिलिट्री बेस बनाई हुई है जिसे डीजीओ ग्रेशिया कहते हैं। द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन ईयर 1946 में। हमने जब ब्रीफली हिस्ट्री देखी थी, उसमें कैबिनेट मिशन का भी जिक्र था कि 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। इसके बाद फिर इस तकसीम हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल? कंप्यूटर में जो MS ऑफिस होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये इसमें जो वर्ड है, उसकी जो वर्ड है उसकी एक्सटेंशन फाइल को कहते हैं डॉक एक्स। कंप्यूटर में जब हम कोई काम करते हैं, नंबर से रिलेटेड कोई। सर जी, ये बी वाला डॉक्स एक्स। जी, डॉक्स एक्स, डॉक एक्स। MS ऑफिस का आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसमें जो प्रेजेंटेशन कभी हमने देनी होती है तो हम पावर पॉइंट पे देते हैं। जब नंबर्स में कैलकुलेशन करनी होती है, ऑटोमेटिक हम नंबर लिखते जाते हैं, जमा होती रहती है, तकसीम परसेंटेज वगैरह निकलती रहती है। नंबरिंग को हैंडलिंग के लिए हम करते हैं एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और जो वर्ड होता है, अल्फाज के हेर फेर, अल्फाज से जो कुछ हम काम करते हैं, कोई टाइप करते हैं, कोई फॉन्ट साइज छोटा बड़ा करते हैं, ठीक है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं। तो ये जो वर्ड की फाइल होती है वो डॉक एक्स होती है। उसके बाद ये इंग्लिश है, ये भी इंग्लिश का है। नेक्स्ट 27 है, वाइट बॉल वाज यूज्ड। ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये भी इंग्लिश है। ये फिर इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे और 10 ही अराउंड मैथ के होंगे, तो वो हमने लीव कर देने हैं। नाइदर इफ यू हार्ड वर्क। बलोचिस्तान प्लेटो लाइज इन ईस्ट ऑफ को कीर्थर एंड सुलेमान रेंज। बलोचिस्तान सतह मुर्तफा जो बलोचिस्तान, जी 31, सतह मुर्तफा बलोचिस्तान ईस्ट ऑफ कोहिनूर जो को कीर्थर है, कीर्थर के मशरिक में है। और जो सुलेमान रेंज है, सिलसिला सुलेमान, जिसकी सबसे बड़ी चोटी तख्ते सुलेमानी है, वो और कोहे कीर्थर इनके मशरिक में वाक़ है, सतह मुर्तफा बलोचिस्तान।
नेक्स्ट है कायदे आजम ज्वाइंट इंडियन नेशनल कांग्रेस इन विच ईयर? कांग्रेस कायदे आजम ने किस साल ज्वाइन की? 1906 में। 1906 में ही मुस्लिम लीग बनी थी, लेकिन कायदे आजम मुस्लिम लीग में शामिल नहीं हुए थे बल्कि कांग्रेस में शामिल हुए थे। 1913 में जाके कायदे आजम ने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की थी। 1913 से लेके 1920 तक कायदे आजम दोनों का हिस्सा रहे, और 1920 में फिर इस कांग्रेस को छोड़ दिया था और फिर मुस्लिम लीग में ही रहे थे। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट आर कॉल्ड क्रिप्टो क्रिप्टो गेम्स। ये साइंस का क्वेश्चन आ गया। द बैटल ऑफ करनाल वाज फाउट बिटवीन द मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह एंड नादिर शाह। मोहम्मद शाह और नादिर शाह के दरमियान बैटल ऑफ करनाल हुई थी। करनाल। अन्ना वाज फिनिश्ड हर, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसको स्किप करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स फ्रांस वोन द फीफा वर्ल्ड कप? फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, तो ये फ्रांस ने 2 बार जीता है। नियर द, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये मैथ आ गई है, फिर ये इंग्लिश क्वेश्चंस है, ये भी एक्सक्लेमेशन साइन है। लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? पैसिफिक ओशन। ये आपको नोट्स दिए थे, उसमें से सवाल आया है। बैटल इन विच होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्टिसिपेटेड इन इज नोन एज सेरिया। सरिया कहते हैं उस जंग को जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शमूलियत इख्तियार नहीं की, नॉट पार्टिसिपेटेड, ठीक है। जिसमें शमूलियत इख्तियार की वो गजवा है। बाकी ये फिर मैथ का क्वेश्चन आ गया है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो, इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है नेटो का। नेटो कब बनी थी? 1949 में। जौहर टाउन ब्लास्ट इन लाहौर रिलेटेड टू बोथ ए एंड बी, हाफिज सईद एंड FATF। ये इसका ताल्लुक जो है इन दोनों से है, हाफिज सईद से भी और FATF से भी। इसकी वजह से FATF की कोई रिस्ट्रिक्शन आई होगी। हु वाज, अच्छा, वी कैन इंसर्ट अ पेज नंबर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एट हेडर। जी जी, ये जैसे अभी मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है जिसमें हम वर्ड का काम करते हैं, उसमें हम पेज नंबर भी लिख सकते हैं ना। जैसे इस फाइल में आपको ये पेज नंबर 555 नजर आ रहा है, तो किसी भी फाइल में जो पेज नंबर है वो हम कहाँ लिखते हैं? हेडर में लिख सकते हैं। ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसे हेडर कहते हैं किसी पेज का, जो ये नीचे वाला पोर्शन होता है ये वाला, इसे फुटर कहते हैं। ठीक है, तो ये हेडर में भी हम लिख सकते हैं, फुटर में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ फुटर का ऑप्शन नहीं है, तो फिर ये सिर्फ हेडर को हम सिलेक्ट करेंगे। म्यांमार गोट इंडिपेंडेंस इन, म्यांमार को आज़ादी मिली 1948 में, पाकिस्तान के 1 साल बाद। तो व्हेन वाज इंडियन कौंसल एक्ट पास्ड? इंडियन कौंसल एक्ट जो है 1861 में आया था। काजी ईसा वाज द डैश बलोचिस्तान मुस्लिम लीग। काजी ईसा बलोचिस्तान मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे। जीका वायरस इज मॉस्किटो बोर्न वायरस फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन युगंडा। जीका वायरस सबसे पहले युगंडा में इसको पहचाना गया, आइडेंटिफाई किया गया। चज दोआब लाइज बिटवीन टू रिवर, चनाब एंड जेहलम। अच्छा, ये अब दोआब की मैं एक बात बताने लगा हूँ, इससे आपके तमाम दोआब जो है ना वो याद हो जाएंगे। ये देखें, इस दोआब का नाम लिखा हुआ है चज दोआब, ठीक है। अब चज के आपने वर्डिंग पे गौर करना है। पहला है CH और फिर है AJ। तो ये दोआब जो है ये उस एरिया को कहते हैं, उस इलाके को कहते हैं जो 2 दरियाओं के दरमियान होता है, ठीक है। तो अब ये चज दोआब कौन से 2 दरियाओं के दरमियान में मौजूद है? CH का मतलब है चनाब और AJ का मतलब है जेहलम। सर आप CHA। कौन सा और पढ़ा रहे हो? जी, आप कौन सा पढ़ा रहे हो? ये जनरल नॉलेज का मैं पढ़ा रहा हूँ। पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है फिफ्थ, यहाँ ना नजर नहीं आ रहा, 43। 51 तो नहीं है? जी जी, 51 है। चले अब इसका शुरू से बताना मुझे। जी, 51 है। आपको स्क्रीन नहीं नजर आ रही? ये मैंने बुक खोली हुई है।
बस बुक को छोड़ दें, आप ना स्क्रीन देख लें, तो ये आपको लेक्चर भी मिल जाएगा। तो अगर आपने कोई ना चीज समझ आए तो आप दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है? तो आपके आपके पास बुक है ये इम्तियाज शाहिद की? ये मैंने मंगवाई थी, मैंने आपसे बोला था जब पहले, जी जी जी, बताया था। ठीक। बस ठीक है, फिर आपको प्रिंट निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसी में से ये पेपर बस कर लीजिएगा सन 2023 वाले। तो ये चज दो आब की मैं बात बता रहा था कि दो आब वो इलाका होता है जो दो दरियाओं के दरमियान में होता है। ठीक है? तो इसमें क्या है कि इसका नाम कैसे रखा गया है। अब चज का मतलब है CHAJ। जो CHA है ये चनाब का है, और जो जे है ये जहलम है, यानी कि चनाब और जहलम के दरमियान का इलाका है। ये चज दो आब है। उसके बाद है ऑन अक्टूबर 31 1984 इंदिरा गांधी वाज असासिनेटेड। जो इंदिरा गांधी है वो 31 अक्टूबर 1984 को कत्ल किया गया, हलाक हुई। इसराइल कैप्चर्ड ईस्ट जेरूशलम इन 1967 में ईस्ट जेरूशलम कैप्चर कर लिया था उन्होंने, उस पर कब्जा कर लिया। हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। प्लेनेटरी मोशन का लॉ किसने दिया? जोहानस केपलर ने। ऑन जनवरी 8 On January 8, 2022, Ukraine International Airline Flight 752 was slot dawn minutes after taking off Tehran, Iran by an Iranian surface to air missile called it human error। तो ये यूक्रेन की जो एक फ्लाइट थी जिसका ये नाम है, 8 जनवरी को ये उड़ी थी। इसको मिसाइल ने अटैक करके गिरा दिया था। तो इसको ह्यूमन एरर का नाम दिया गया था, ये यानी कि इंसानी गलती की वजह से ये हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। इन टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की बेस पे ये काम करता है। यानी कि एक नाली होती है शीशे की, उसके अंदर लाइट को पास किया जाता है, तो लाइट उसमें से गुजरती है दीवारों से टकरा के। गन गांडा सिंह बॉर्डर कनेक्ट्स फिरोजपुर कसूर। तो गंडा सिंह जो बॉर्डर है ये फिरोजपुर जो कसूर है उसको इंडिया के शहर फिरोजपुर से मिलाता है। इंडियन ऑक्यूपाइड सिटी। विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? चकोर है। डैश ईच ऑफ टू सिस्टर, ये इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। गैस यूज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग वुड इंक्लूड। वेल्डिंग के में कौन सी गैसेज इस्तेमाल होती हैं? ऑक्सीजन और एसिटाइलिन। हाउ मैनी प्लेयर इन बास्केटबॉल गेम इन ईच टीम। बास्केटबॉल की टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं? हर एक टीम में 5 5 खिलाड़ी होते हैं। विच विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय रेंज इन पाकिस्तान। वैसे तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी K2 है, लेकिन K2 मौजूद है कराकरम रेंज में। लेकिन इसी तरह हिमालय रेंज जो है, सिलसिला हिमालय, ये भी पाकिस्तान से गुजरता है। उस हिमालय सिलसिले में पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? नागा पर्वत। लोवेयर म्यूजियम इज लोकेटेड इन पेरिस। लोवियर जो है ये म्यूजियम पेरिस में है। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। ईरान का मौजूदा प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रईसी। फेंट हर्ट नेवर वोन फेयर वोन इज विच पार्ट ऑफ वर्ब। इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसे वर्ब कहते हैं। ये फिर मैथ का क्वेश्चन आ गया। नेट डेक्टोराइन ऑफ नेसेसिटी इन पाकिस्तान वाज फर्स्ट टाइम यूज बाय जस्टिस चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर। चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने नजरिया ज़रूरत जो है वो पहली दफ़ा इस्तेमाल किया। कानून में एक नजरिया ज़रूरत जो है उसका लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर राइन ऑफ पाकिस्तान ऑफ इन पाकिस्तान जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने। अनवर सादात वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। मिस्र का जो है ये प्रेसिडेंट था।
पाकिस्तान इनिशिएटिव फॉर मदर एंड न्यूबॉर्न वाज डिजाइंड टू वर्क फॉर टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। पाकिस्तान इनिशिएटिव फॉर मदर एंड न्यूबॉर्न वाज डिजाइंड टू वर्क फॉर फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। ये 69 को आप देख लीजिएगा, मुझे ये यहाँ मार्क सही नहीं लग रहा। ठीक है, ये वुमेन राइट्स पे जो है या वुमेन प्रोटेक्शन इससे रिलेटेड हो सकता है। लॉ ऑफ मैग्नेट इंडक्शन प्रपोज बाय माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने जो है मैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ प्रपोज किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का आ गया, तो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन हैज इम्प्रूव्ड in living structure of worker in developing countries, people in developing countries, both A and B। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है इम्प्रूव हुआ है लाइफ किसका, वर्कर इन डेवलपिंग कंट्रीज, वर्कर्स का भी हुआ है, पीपल्स का भी हुआ है, और बोथ ए एंड बी, यानी कि इसका आंसर बोथ ए एंड बी बनेगा। हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग। वाइसराय सबसे पहला वाइसराय कौन सा था, लॉर्ड कैनिंग। आखिरी कौन सा था, लॉर्ड माउंटबेटन। अशगाबत इज कैपिटल ऑफ, अशगाबत किसका दारुल हुकूमत है, तुर्कमानिस्तान का। द टर्म डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। When was 18 Amendment Bill passed by National Assembly of Pakistan? नेशनल असेंबली से बिल कब पास हुआ था, 8 अप्रैल 2010 को, 18वीं तरमीम का। इसी तरमीम के तहत हमारा स्पेशल एजुकेशन जो है वो पहले अगर सूबाई दायरा था तो फिर वो वफाकी दायरा था, तो फिर ये सूबाई हुकूमत में आ गया था। जो बहुत सारे शोबा, जो शोबा जात थे वो 18वीं तरमीम के बाद, जिनका पहले इख्तियार वफाक के पास होता था, अब वो सूबे के अंडर आ गए हैं। तो इसमें हमारा तालीम और स्पेशल एजुकेशन दोनों ही शामिल है। हु एबोलिश्ड खिलाफत टर्की इन, खिलाफत इन टर्की, किसने तुर्की से खिलाफत को ख़त्म किया, मुस्तफ़ा कमाल ने। द टर्म इस्लाम मीन्स सबमिशन, झुक, इस्लाम का मतलब है झुक जाना। करेक्शन ऑफ एडवर्ब ये छोड़ दें, इंग्लिश का जो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन फाउंड इन चित्राल, दीर एंड सवात। किस तरह के जंगलात जो हैं वो चित्राल, दीर और सवात में पाए जाते हैं, अल्पाइन, पाइन के जंगलात। द वेजीज ऑफ सिन इज डेथ। इंग्लिश का क्वेश्चन है, व्हेन द सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान। जैसे अमेरिका में अमेरिका आया था अफगानिस्तान में, ऐसे ही सोवियत यूनियन यानी कि रशिया जो था वो भी आया था। वो कब आया था, जिसे उसका पुराना नाम सोवियत यूनियन था। तो ये है 24 दिसंबर 1979 को सोवियत यूनियन जो है अफगानिस्तान में आया था। और उसके बाद इसको भी जो है 1990 या 99 में वापस जाना पड़ा था। और अमेरिका तो फिर बच के चला गया, लेकिन सोवियत यूनियन जो है 17 ममालिक में बिखर गया था। उसके बाद नेक्स्ट मैथ क्वेश्चन है फिर, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स इन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने होते हैं, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, उसके बाद कंप्यूटर का आ गया। विच कंडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट अवेलेबल इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एम एस एक्सेस नहीं होता। जैसे कंप्यूटर चलाने के लिए विंडो होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है,
इसी तरह कंप्यूटर चलाने के लिए एक और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे लिनक्स कहते हैं। उस लिनक्स में ये माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस जो है वो अवेलेबल नहीं होता। आइडेंटिफाई लैटिट्यूड ऑफ पंजाब प्रोविंस, पंजाब जो है इसकी पोजीशन ग्लोबल मैप पे कहाँ होती है, इसे लैटिट्यूड कहते हैं। पंजाब की है 27.42 से लेके 34.2 तक, नॉर्थ, एन का मतलब है नॉर्थ। रनवे फॉर लॉन्ग जंप इज अबाउट 1.22 मीटर, 1.22 मीटर जो है वो उसकी विड्थ होती है, रनवे होता है फॉर लॉन्ग जंप के लिए। मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दें। अब आगे उर्दू के सवाल आ गए हैं। उर्दू और फारसी के किस मारूफ और मकबूल उर्दू शायर ने अपनी उर्दू शायरी के मजमूए को बेरंग बेरंग मन अस्त कहा था? बेरंग मन अस्त किसने कहा था अपनी शायरी को? मिर्जा गालिब ने। हमद नात, अच्छा 92, हमद नात और कसीदा के सबसे पहले सबसे दिल आवेज शेर को कहते हैं? शादियत या शाहियत है, ये आप पढ़ लीजिएगा, मुझे क्लियर नजर नहीं आ रहा। शाही, शाहबियत। हमद नात और कसीदा के सबसे दिल आवेज जो शेर है उसे हम कहते हैं शादबियत। अनवर मसूद किस मजमून बियत के है। उस्ताद हैं? जी, शाह बियत। हाँ जी, शाहबियत, ठीक है। अनवर मसूद किस मजमून के उस्ताद हैं फारसी के? दिन को यहाँ शब की स्याही का समा कहते हैं, ये आराम गह नूरे जहाँ है। नूरे जहाँ का मज़ार नज़म के शायर कौन है? नूरे जहाँ का मज़ार एक नज़म है, जो किसने लिखी है, उसका शायर कौन है? इसका है सी तलूक चंद महरूम। तकसीमे हिंद के मौजू पर नावल कौन सा है? आग का दरिया। आग का दरिया नावल जो है वो तकसीम हिंद से मुतालिक है। बलाए ताक रखना, परवाह ना करना। बलाए ताक रखना का क्या मतलब है? परवाह ना करना। इसके बाद 97 है। इस्लाम में देवमलाई और साहिर और मजहब के बाहमी रिश्तों के मुतालिक ऐसा इल्म जिसने इल्मुल इंसान के अलावा जदीद अदब और नफ्सियात पर गहरे नकूश मुरतब किए कहलाता है असातीर। असातीर की ये तारीफ लिखी हुई है, इसको आप याद कर लीजिएगा। कलमी नुस्खे, दस्तावेज या गैर मतबूआ किताब को कहते हैं मखतूता। कलमी नुस्खे, दस्तावेज या गैर मतबूआ यानी कि जो छपा नहीं होता, ठीक है, उसको कहते हैं मखतूता। अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़में शिकवा और जवाब शिकवा की हैयत क्या है? मुसद्दस, यानी कि मुसद्दस होती है 6 शेरों वाली, 6 लाइनों वाली शायरी। तो अल्लामा इकबाल की जो मशहूर नज़में हैं शिकवा और जवाब शिकवा, ये इनकी हैयत क्या है? मुसद्दस है। मखमस होगी 5 लाइनों वाली, और मुरबा होगी 4 वाली। बीड़ा उठाना किसका उठाना का क्या मतलब है? इसका जवाब है बी, किसी मुश्किल वक्त को सर अंजाम देने का जिम्मा लेना। ठीक है, बेड़ा उठाना, उसने ये इस काम का बेड़ा उठा लिया है, यानी कि किसी मुश्किल काम को सर अंजाम देने का जिम्मा उठा लिया है। तो ये थे हमारे आज के 100 MCQs। ये इंशाल्लाह आपने कल लाजमी याद कर लेने हैं।